पसंद था, लेकिन आपको अगर पता नहीं चला। अंदर शीतल लेकिन देखो दया हुई मालिक की, बाहर भी शीतल। ये शीतलता वाली की आपके चारों तरफ आपको घेरे रहती है, लेकिन आप संसार की तलखी को, गर्मी को स्वीकार और अंगीकार किए रहते हैं। आपने गलत चीज पकड़ी है, संसार पकड़ते हैं, यहाँ से उलट मालिक को पकड़ो, इसको छोड़ने के लिए तत्पर रहोगे तो ये तुम्हारा पीछा करेगी। कभी देखा है गाड़ी को, गाड़ी खड़ी होती है कितनी दूर चलती है, एक आध जरा सा इतना सा, लेकिन जब दौड़ पड़ती है धूल को छोड़ करके तो ये धूल मिट्टी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। संसार को छोड़ के भागोगे बाली की तरफ, ये दौलत तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ये दौलत झूठी है, लेकिन तुमसे कह दिया कि सेवा तुम करो, संगत की सेवा, गुरु की सेवा, परमात्मा की सेवा। तुमको संसार में जितनी भी जरूरी चीजें तुम्हारे लिए हैं उससे ज्यादा तुमको मिलेगा। जय तुम समझते नहीं। ये प्रवृत्ति है कि हम भगवान को, प्रभु को, परमात्मा को, गुरु को ऐसे लेते हैं जैसे कि पत्थर की मूर्ति बना दी, चलती गांधी है। कर्मकांड में सब जगह यही देखता हूं मैं कि जब पूजा पाठ के लिए पंडित जी सामान मंगाते हैं, उसमें चावल है, उसमें गेहूं है, उसमें घी है, तो बोलते हैं घी कौन सा है, तो बोले कि भाई 160 वाला है, 260 वाला है, 500 वाला है, 600 वाला है, 1500 वाला है, 2000 वाला भी। तो आप सब सोचते हो, कहते हैं कि 60 वाला दे दो, पूजा के लिए चाहिए। वो भी यही 160 वाला वापस करेगा, वो भी यही 160 वाला ही वापस करेगा, बैठा है, क्योंकि वो तो 160 नहीं तो सस्ता ढूंढेगा, 60 वाला ढूंढेगा। लेकिन ऐसे भी लोग मैं जानता हूं वो खुद 60 वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर रूहानियत के लिए हो तो 10,000 60 वाला ढूंढते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, बहुत छोटे परिवार से आता है। जब उनका विवाह हुआ, पत्नी आई तो मंदिर में गए, विवाह तो उनकी पत्नी ने खुद बताई। और अब मैं जाता हूँ तो ऐसे सेवा करते हैं तो खुद से भी ज्यादा, जो खुद के लिए नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, वो मेरे लिए करना चाहते। तो ढेर सारे जेब से डॉलर निकाल के पत्नी को देती है, ये चढ़ा दो। तो पत्नी हिंदुस्तान की थी, वैसे सोचती से देखा, सोचते उसको छोटा वाला नोट ढूंढ के निकाला और डाल दिया आरती में। वो खड़ गए, ये क्या तरीका है, भगवान के सबसे छोटा वाला, ये सब उसी का था। ये तो मैंने थोड़ा सा किया है, मेरे खातों में, मेरी जेब में तो और भी रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है? पत्नी सिहर गई, डर गई। और आज वो आदमी करोड़पति है, अरबपति है। उस आदमी के पास आज परिवार मध्यम, बहुत छोटे परिवार से आता है, बहुत रईस परिवार से नहीं आता। ये रास्ता है, सीधा सा तो बता दिया कि करण प्रधान विश्व रचना का, आप समझी ना पाए, अभी भी चतुराई करते, अभी भी चतुराई करते। मुझे तो तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा ही नहीं, पीछे मुझे क्या दोगे? आप सबने मिलकर कहा कि हम गाड़ी देना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, काफिले के लिए चाहिए। तो पुरानी गाड़ी निकाल, पिछले जगह में सिखा दूंगी। तो ऐलान हो गया कि नहीं, गाड़ी खरीदेंगे। नहीं, मुझे देखो, मुझे तो, मैं तो जितनी चाहूँ उतनी गाड़ी खरीद सकता हूँ। मैं सूक्ष्म रूप से रहता हूँ, बहुत कम सुविधा में रहता हूँ, लेकिन आप सबसे ज्यादा वैभवपूर्ण जीवन जीता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को वह हो जाता है, गुरु महाराज झोपड़े में रहते थे, ये महल में रहते हैं। अरे मैं जिस लोग से आता हूँ उसके आगे ये दर्जा कि मैं कुछ भी नहीं। तो आपका जो लोग है, ऐसा अलौकिक भव्य लोग, ऐसा ही भव्यता तो कहीं है ही नहीं। और वही गुरु महाराज की, गुरु महाराज जिस लोग से आते हैं वो खुद ही लोग हैं। वो खुद ही लोग हैं। अरे वो चाहते तो बड़े बड़े 5 स्टार भवन बंगले अनगिनत बन जाते हैं। वो जो जहाँ पे मंदिर बना, आश्रम बना, वहां से लेकर के वहां तक 10,000 कमरे का महल बना देते हैं।
कर देते ना, लेकिन वो कैसे रहे? बिना रचना के रहे, क्योंकि उनके लोग को रचना ही नहीं है। एक बार नहीं पहनी तो राज परिवार में, और छोड़ के आके बनारस में बैठ गए नंग धड़क होकर के, बिना गौरी कपड़ों के। एक दो कपड़े थे, वो भी फट गए थे, वो भी कपड़े चले 10-15 साल। उनकी महिमा तो क्या जानते हैं, गुरु राज को कहीं न छोड़ना। ये बाहर की चीजें सब आपकी कोई हुई। अगर आप समझते हो कि कोई खेल, कोई चालबाजी या कोई दुनिया के उपक्रम आपको धनी बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लगता है कि बड़ा आदमी सेठ बन गया, उसके पीछे क्या होगा ये पता नहीं है। राजस्थान के बहुत से धनी बाती लोग हैं, देखो कितने खुद को झोंके रहते, धर्म कर्म आध्यात्म। आज कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पे भी भिखारी नहीं होता, जैसे सिखों का धर्म, सिख धर्म। एक सरदार कपड़ा सिल देगा, मजदूरी कर देगा, गाड़ी बनाएगा, उसको ठोक पीट करेगा, हाथ काले करेगा, वो ट्रैवलिंग करेगा, कभी भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि गुरु का बंदा है, उसको अपने गुरु पर भरोसा है। वाहेगुरु हर पर उसके हृदय से ही निकलता है, वाहेगुरु। उसे अपने गुरु पे यकीन है, हमेशा वो सेवा करता है। अरबपति व्यक्ति होगा, गुरुद्वारे में जाके जूते मांझता है, पता है ना। आप सबक नहीं लेते, आप सबक नहीं लेते। अरे हमारे ही इस देश की धरोहर से सीखो। जैनों का धर्म ये भी बेकारी नहीं है, ये अपने गुरु के इशारे पर कुछ भी करने के लिए अपने सबक रहते हैं। मैं इससे ज्यादा उनके बारे में नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी और हर तरह की चीजें, लेकिन ये भी कौम अपने गुरु पे, जो कौम अपने गुरु पे कुर्बान रहती है। एक और बहुत समृद्ध धर्म है, पंथ। धर्म तो हिंदू थे, पूरे विश्व में हिंदू धर्म के विस्तार का श्रेय लोग किसी योगी की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि धर्म का जो मूल स्वरूप और जो आज विस्तार है, बहुत से और भी लोग हैं, बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है, एक अभय डे थे कोलकाता के, जिन्हें स्वामी प्रभुपाद का हरे राम हरे कृष्णा उन्हें पूरे विश्व में मिले, और दूसरे स्वामी नारायण अयोध्या के पास की जगह थी, और पूरे विश्व में स्वामी नारायण के मंदिर हैं, और ये बहुत समृद्ध कौम है। लेकिन ये लोग भी अपने गुरु के अर्पित समर्पित रहते हैं। आप समझ नहीं पाते। आप समझते हो कि मेरे बाबा जी किसी को चाहिए, कब मुझे क्या हो गया, मैं तुमको कॉल करूँ, जानते हो, मुझे जानते हैं, जानते हैं। अनंतों काल खंड से मैं जहाँ का वासी हूँ, वहां पे समृद्धि है, उसी से सब कुछ है। तुम भी वही के हो, ये सारे मसाले तुम्हारे लोग के हैं। किस भ्रम में पड़े हो? अपने लोग की तरफ चलो, ये सारे मसाले तुमको तुम्हारा पीछा करते हुए कि लौट पड़ेंगे। बोलो जय। आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे, बहुत बड़ी, कल्पना से परे। ऐसी अलौकिक दया, ये दिव्य गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में दिव्यता का प्रकाश भर देगी, आपको अद्भुत मस्ती से आलोकित कर देगी। बस गुरु महाराज का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगी। कोई कुछ भी कहे, और जो कोई मेरे बारे में कहे, मैं जानते ही जिसे सुनाई न उसके कर्मों में भी इतनी परिपक्वता आई, क्योंकि मैं तो किसी की बात ही नहीं करता, मैं तो उन्हीं की बात करता हूँ, उन्हीं से मेरा जो भी कदम है उन्हीं के राह में। कोई भ्रमित करे तो मैं तो बहुत कम जाता, पूरे देश में देखो कितने कार्यक्रम करता, साल में कितने हो जाते, 10-20 हो जाते, बस ज्यादा नहीं। जिन 365 होते हैं, अरे 5-7 महीने तो मैं यहीं से गायब रहता, क्योंकि इतना बड़ा विश्व है, सब जगह एक शरीर कैसे रहेगा। पहले तो बहुत से शरीर बहुत सी काम करते रहते, लेकिन आप जानते हो 3-4-5-6 महीने मुश्किल से रहता हूँ आपके पास में, वो भी
अलग अलग जगहों पे, तो मैं लोग पहुंच भी नहीं पाता। आपसे कुछ लेता नहीं हूँ, देने की चेष्टा हमेशा रहती है। इतना बड़ा आयोजन, इनको बिठा के पूछता हूँ कितना कम पड़ा बताओ। 4 बार पूछ चुका हूँ, बोले आपके दया से सब हो रहा। सब ठीक है, अभी बैठूंगा, जो कम पड़ेगा सब कर दूंगा। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, आप उनसे पूछो, मुसाफर के सारे नहीं बैठे, जो सेवा आपने दी सब सूखने से लट के चला जाता है। ये मत समझना कि इन्हें दे के जाते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम बहुत है। और स्वयं से आप प्रेम करो, गुरु महाराज से प्रेम करो, बहुत है। जब आप गुरु महाराज से प्रेम करोगे, स्वयं से प्रेम करोगे, तो बस मेरे प्रति भी प्रेम हो जाएगा। मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप देख रहे थे कि कुछ दिनों मैं उठ बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन आपके बीच में जरूर सुबह से लेकर रात तक। आज तो सवेरे आप उठे नहीं थे, तब से मैं उठा पाऊँ। आप सो गए थे तो मैं जगाऊंगा था, आपकी पहरेदारी करना था। अरे वही सो जाऊंगा तो आप चैन से सोए कैसे? आप तब भी नहीं समझ पाते तो क्या करें? आपको लेकर के कितना बेचैन हूँ। अपने घर चलो, अपने काम चलो, कुछ नहीं है। इसे घृणा भी मत करो, इस संसार में उनकी मौत से ही प्रकट हुआ। तो कीचड़ में कमल की तरह दिशा का ध्यान रखो, घृणा प्रेम की लाती दिशा पे दिशा अपनी ऊपर की तरफ। जगत की तरफ बढ़ोगे तो काम कामना में फंस जाओगे, स्त्री पुरुष से आकर्षण में उलझ जाओगे। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो मालिक के चरणों में आप पूर्ण हो जाओगे, परम हो जाओगे। पूर्ण हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, उसी में समाहित हो जाओगे, संत हो जाओगे, साथ हो जाओगे। वहां जितनी सत्य है सब सत्य है, सब है, सब सार है, सब भूल है, सब। कल एक सत्संग और होगा, आप सुबह जल्दी आ जाना। मैं भी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठ करके, अगर मौसम ठीक रहा, देवता से कहा है कि उन्होंने कोई आपको परेशान नहीं किया, जरा तो छींटा मार दिया, जरा छींटा मार दिया, ये बताने के लिए ये बात है कि आपके ऊपर कितनी दया है। चाहते तो भिगो देते, मौसम भी है बारिश का। जाने के बाद थोड़ी सी बरसात करेंगे, कह दिया है कि आप जाइए, फिर देखते हैं। उस जगह तो बहा गया। जय गुरुदेव। लेकिन देखो यहाँ पर सब कुछ बोलो, जय गुरुदेव। जय किसी गुरुदेव। चीज की चिंता मत करना, न जमीन की, न आसमान की, न संसार की, न इसके पार की। चिंता मालिक की, चिंता मत बिल्कुल मत करना, प्रेम करना, मालिक पे आप समर्पित करना। अगर आप पूरी तरह से गुरुमुखी हो गए और आपने गुरु महाराज के, सदगुरु के चरणों में स्वयं को सौंप दिया, तो आपकी बाहरी और भीतरी सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी कर सकता। जय गुरुदेव। इससे बड़ा वचन क्या चाहिए? चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, कितनी परीक्षा है, कितनी परीक्षा। तुम परीक्षा लोगे, मैं तुम्हारी हर परीक्षा में पास हो जाऊंगा, उत्तीर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जिस दिन मैं परीक्षा लूंगा, सत्य सत्य कल परीक्षा ली, चारों गाने चिंता में यार भी सो रहा था, कर कर कर। मैंने कहा भजन करना, आपने शायद उल्टा सुना, थोड़ा भोजन करना। कहा जी के सत्संग में अनंत जन्मों की में सोए पड़े, बेचैनी भी नहीं होती, चटपटाहट भी नहीं होती। पैदा हुए मर जाओ, कहाँ जाओगे? सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा? तनख्वाह आती है, सोचते हो ना किस पे कितना खर्चा करना, बैंक का कितनी कितनी किस्त चुकानी, दूध वाले को, राशन वाले को कितना देना, हर चीज का हिसाब किताब करते। परमार्थ पे खर्च करने के लिए दुनिया भर के बहाने बनाते हो, आपकी हर चीज देखते हैं। पहले निकालते हो 10,000, बोलते तो ठीक है, इससे क्या 5,000 में भी हो जाएगा, बहुत लोग कहते हो कि चलो 1,000 में हो जाएगा, कहते हो कि सब तो दे रहे, क्या फर्क पड़ता है, सबके अपने खाते ही।
अपना अकाउंट है, हर कोई अपने खाते का जिम्मेदार है, हर कोई अपने खाते का जिम्मेदार है। आप किसी को कुछ दे ही नहीं सकते ना तो न चाहे, जो देते हो स्वयं के लिए। वो कहानी सुनाई थी सेठ धनीलाल वाली, खूब दान पुण्य किया, लिखवा दिया तो सब खर्च हो गया, भिखारी हो गया। लेकिन रानी ने कहा कि राजा साहब, इसने एक पुण्य किया है जिसके लिए आप चाहें तो पूरा राज दे सकते हैं, आधा तो दे दीजिए। बोले क्या? बोले मैंने अभी अभी देखा है कि खुद भूखा था, इसके पास 40 रोटियां थी और खुद भूखे रह करके इसने भूखे जीवों को भोजन दे दिया, अपना सारा भोजन दे दिया। पेट भरा हो, पेट भरा हो तो बर्बादी कारण के लिए, परोपकार के लिए खर्च करना आसान है, लेकिन खुद का पेट खाली हो भाव क्या न करते, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा खतरा खतरा मालिक के काम में लग जाए, ये भाव रखोगे तो तुम शहंशाह हो जाओगे, तुम सम्राट हो जाओगे, तुम महाराज हो जाओगे, तुम सब कुछ हो जाओगे। लेकिन खुद को बचाने की कोशिश करोगे तो बीमार हो जाओगे, लोग बन जाओगे। मैंने बताया कि बहुत से लोग शरीर से विषाक्त पदार्थों को पीने की सलाह देते हैं, गलत है, सब होता है। जितनी सांसों मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, ये शरीर विज्ञान वो क्या जाने, मैं तुम्हें पूरी मेडिकल साइंस में पढ़ा दूंगा। क्योंकि जब वो ज्ञान विज्ञान जान लेते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान, ये सारा विज्ञान तुम्हारे चरणों में। मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, तुम कितनी गहरी सांस छोड़ते हो बाहर, इससे तय हो जाता है कि तुम कितने बड़े हो कितने छोटे। ये बहुत छोटी छोटी सांस लेता है छोड़ता है, जो सीने से सांस लेता है छोड़ता है, वो अंदर में बहुत शुरा व्यक्ति है, भले से बस पैसा चाहे चुकी है। वो कंजूस होगा, और कंजूस होगा तो उसके शरीर से मल मूत्र भी बहुत कंजूसी से निकलता होगा, दुनिया भर की बीमारियां होंगी। लेकिन वो जो सांस चाहे जितनी लेता हो, गहरी सांस छोड़ता होगा बाहर, सब कुछ पालेगा। गहरी सांस छोड़ा यानी कि सब कुछ दे देना, सब कुछ दे देना। जो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार है वही सर्वस्व पाने का भी अधिकारी है। तो कहानी है राजा भिखारी वाली। मैं भिखारी हूँ इसलिए तुम भिखारी हो, तुझे देना नहीं है। ये जो अंतर मन की गरीबी है, ये सबसे बड़ी गरीबी है। ये सोचना कि मैं कुछ नहीं दे सकता, बल्कि ये सोचना कि मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर दूं। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर सोचते नहीं। अभी एक व्यक्ति को रास्ते में आ रहे थे, मैंने कुछ काम अच्छा मैं लगाया, फिर मुझे याद आया कि ऐसे नहीं, ऐसे कर देना, गर्मी बहुत है। उनका जवाब है वही कर दिया पहले ही। उनको कभी आज तक कुछ नहीं कहा, और वो पीछे नहीं रहते, खुद के आगे रहते, पता भी नहीं चलता, नाम लेकर के लज्जित नहीं करना चाहते। कई लोग हैं ऐसे, तो कभी भी नहीं होती। अपनी बस्ती में मालिक के चरणों में शीश नवाकर मस्त रहते। बेचैनी संसार की नहीं है, बेचैनी उनको अपने घर लौटने की है। आपके भीतर भी ही बेचैनी हो जाए तो बात मिल जाएगी। संसार की चिंता या तो आप कर लो या मुझे करने दो। एक गाड़ी के 2 ड्राइवर तो नहीं हो सकते। मैं भी चलाऊं, आप भी स्टीयरिंग खींचोगे तो क्या हो जाएगी, उसको कहते हैं दुर्घटना। अंग्रेजी में शब्द है एक्सीडेंट, गुजराती में कहते हैं अकस्मात। या तो गाड़ी आप चलाओ या मैं चलाओ। अपने हितों की, अपने सुखों की, अपने दुखों की चिंता या तो आप कर लो या मैं कर लूँ। आप कभी सब आप पर छोड़ दिया और पूरे दिन भर चिंतन, ये क्यों बनाते क्या? तुम जितना सोच नहीं सकते, मेरी सोच वहां से शुरू होती है। तुम जहां से सोचना शुरू करते हो तो 2 घंटे या 2 दिन या 10 दिन के बाद जो सोचोगे सब पता होता है।
अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो आपने कोई क्या नहीं। आज दे है कल नहीं रहेगी तो क्या करोगे? तो कोई मूर्ति में दूध नहीं चढ़ाओगे, उसमें हर चढ़ाओगे, क्या होगा उससे? जब समय है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो कुल जमा बात ये कि बस कल सुबह एक सत्संग और होगा, उसके बाद मैं अति शीघ्र विदा लेने की कोशिश करूंगा आपसे। कुछ लोग रात में चले जाएंगे, कुछ कल सुबह दोपहर में जाएंगे, कुछ लोग परसों भी जाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, गुरु महाराज की दया और मेहर आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, तना नहीं। मालिक को जिन्होंने बुरा को समझ दिया उनको समझ नहीं। अरे भाई आज भी दर्शन होते हैं, मीरा को तो हुए ना, तभी तो समय गिरधर ना कर झूम के क्यों नाची? बोले कृष्ण लगे द्वापर में थे। अरे मैं तो रोज बात करती थी। मेरे पास कई प्रेमी ऐसे हैं जो गुरु महाराज को सशरीर देखते ही मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कई देखो बताने का अधिकार मेरे सब खोल दो, लेकिन मालिक की मौज, उनकी क्या मौज हो जानी। लेकिन जो आदेश करते हैं, देखो मेरा तो न रूप न स्वरूप। कुछ लोग कहते हैं कि आप किशन लोग ऐसे अभिनव पहनावा बड़ा, ऐसे कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसी वेशभूषा भी नहीं थी। फिर भी अनुभव होता है, क्यों होता है? ये उन्हीं की तो मौज है, न कोई बनाव है न श्रृंगार है। ये जो भजा बाबा जी के बेरा है जिन्होंने गाया, मेरे बड़े प्रिय है। आप बोले चलो यादव के जगह के विपाक है, गुरु महाराज ने कहवाया कि तुरंत चले आओ। 4 मई को फोन आया, तुरंत चले आओ। मैं वहां से, क्योंकि मेरे आने का मतलब कि कुछ तैयारियां करनी पड़ती थी गुरु महाराज की, एक विशेष प्रकार की सेवा हुआ करती थी, तो सेवा तैयार रहती थी। थोड़ा उसको रखे रखे उस सेवा को जंग लग जाए तो अच्छा होती रहे सेवा। तैयारी करके शीघ्र में दिल्ली आ गया। मेरे साथ थे भंडावकर जी थे, वो संगत के पहले व्यक्ति, हालांकि पहले व्यक्ति तो उनके भी साले साल हैं, लेकिन ऋतु भंडावकर जी पहले व्यक्ति संगत के। उनका इतना सहयोग समर्पण, उनकी गाथा अभी मैं बताऊं, और देख रहे होंगे तो फोन करेंगे कि आप क्या करते हैं। मेरे साथ वो सारे की तरह हर चीज की फिक्र को रहती है, मैं ऐसे क्यों रहता हूँ, ऐसे क्यों नहीं रहता, ये क्यों वो क्यों, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। हर चीज में क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या ना पहनूं, कैसे रहूं, कैसे ना रहूं, बड़ी फिक्र रहती है। मेरे साथ उस समय भी थी, बात 2012 की, बहुत पुराना साथ मेरा। और साथ में दिल्ली के सूद साहब गुरु महाराज के बहुत बड़ी, उनके नाती देवनाथ महाजन, और कौन से परम प्रिय मिले उमाकांत तिवारी जी भी मुझे लेते थे। कुछ बातें होती थी सबको ना पता लेते, अच्छा है। और बेटी से बड़ा प्रेम, न तो मैं उनके खिलाफ कुछ कहता हूँ, न उनके खिलाफ कहता, क्योंकि ये सबसे प्रेम है मुझे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इनके कर्मों में कुछ होगा तो मैं करूंगा, और मेरे कर्मों में कुछ खोलो तो इनको भी कहना चाहिए। मेरे आश्रम में बर्ताव में कहीं कुछ कमी है, ये जरूर बताना चाहिए। जो सच्चा है वो हो, मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो तो बताना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, सच्चा। मैं कोई भी झूठ बातें लोगों के खिलाफ में कहता हूँ, और आप कोई बना करता हूँ, जिंदा बता, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जो सब कुछ जानता है,
तो आप नहीं जानते और आपको जानना भी नहीं चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये भी जानते हैं कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। आने के पहले मेरे प्रिय ये जो गायक थे, जब बातचीत हुई तो एक विचार पौधा कि क्यों ना ऐसी कॉलर ट्यून बने जिसमें गुरु महाराज का संदेश फैले। और ऐसे तो प्रेमी गाते रहते हैं, क्यों ना ऐसी प्रार्थना बने जो विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति ने गाया हो और तो संसार गुनगुनाए। तो कुछ नाम ऐसे थे भक्ति संगीत के जगत में बहुत साल से गाए जाते हैं, सुने जाते हैं और आज भी उनको सुना जाता है। इसमें वो एक राज भी बड़े हृदय से गाते हैं। गुरु महाराज की नृत्य है संसार में, संसारी व्यक्ति है, सत्संगी नहीं है। संसार में जो इस तरह के है खान पान के जीवनशैली में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि बीच पड़ा है नाम का, समय पर फलीभूत, कोई शिकायत नहीं है, अच्छे इंसान है, बड़े सकारात्मक व्यक्ति है, ये बड़ा गहरा दोस्त। विदेश यात्रा में कहीं भी रहता हूँ तो संपर्क में रहता हूँ, उससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं। तो मैंने कहा उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने बताया खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने कहा भाई मेरा तो ये होता है, आप उसको देना हो दें, और ये ऐसे ऐसे। तो लगभग 1 करोड़ का खर्चा बैठ रहा था, इतनी सीढ़ी बनेगी, इतना कुछ होगा। तो मैंने विचार किया, मुझे लगा कि चलिए देखेंगे, करते हैं उसको, फिर तैयार तो करें। तो मैंने कहा अनुभूति लेनी चाहिए, बिना अनुभूति के तो कुछ करना नहीं है। जो जाहिर है वो जाहिर है, कोई किसी से शिकायत की बात नहीं है, जो हुआ था वो बता रहा। जब उन्होंने रिसीव किया तो अपने पास ले गए, उनके पास बैठे, कुछ खिलाया पिलाया उन्होंने। फिर मैंने बताया कि इस तरह का प्रस्ताव है। उन्होंने एक बिना सुने पूरी बात मना करते, बोले इस आप जानते नहीं हमारी संगत किस तरह की, ये शब्द थे उनके, मैं बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह। तो उनको बुरा लगे, उनकी तक ये बात पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर हुआ ऐसा ही था। उन्होंने किसी भी भाव में कहा हो, प्रेम में कहा हो, तो हमारी संगत ऐसी है। आपको पता ही यहाँ ये सब नहीं चलेगी, इंटरनेट वाली यहाँ से मोबाइल मोबाइल से सीडी वीडी ये सब यहाँ नहीं होती, गाँव के लोग ये सब। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके, कोई कुछ बात न कही जाए तो अच्छा है। मैं चुप हो गया, उदास भी हो गया। गुरु महाराज के पास पहुंचे, बहुत सी बात हुई। मैं था गाड़ी के बाहर में खड़ा था, गाड़ी के कुत्ते गुरु महाराज थे, कृष्णजी को पंकज जी थे। तो सच में सच वही तो प्रेम था, वही तो प्रेम में कोई कमी नहीं। बहुत सी बातें हुई, मैंने पूछ लिया कि मैंने गुरु महाराज से पूछ लिया कि गुरु ऐसा ऐसा विचार है आदेश में, बोले क्या होगा। समझ में आ गया। तो पंकज जी ने खुद ही बताया कि जब कोई फोन करेगा तो उसको संदेश जाएगा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी है। गुरु महाराज ने कहा कैसे हो सकता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ये हो सकता है, और ये प्रार्थना की सीढ़ी निकल जाएगी। तो बड़े पसंद गायक है, तो देश विदेश में संगत का प्रचार प्रसार विस्तार बड़े अच्छे से। तो गुरु महाराज बड़े पसंद हुए और उन्होंने कहा कि करो इसको जल्दी से करो। फिर मुझे कि समय कितना लग जाएगा, तो मैंने कहा 6 महीना तो लग जाएगा, इतने में हो जाएगा, 6 से 9 महीना।
तो हुजूर तुरंत एकदम बिल्कुल बेचैन होकर के उन्होंने देखा, बोला, "अरे, 6 महीना, तो बड़ी देर हो जाएगी, यही शर्त नहीं देर, तो सब खेल कर देंगे।" मैंने कहा जी, उन्होंने कहा चलो करो। तो मुझे एक दुविधा थी, मैंने कहा सरकार ये इसमें संगीत डाले कि ना डाले, जो म्यूजिक म्यूजिक बाजे वाजे बजते हैं। मुझे भी सोचा मैंने डाल, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं समझ में नहीं आया नुकसान क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी संगत है, जो लागत आएगी वो लागत आएगी, सबके ऊपर कोई कमाना तो है नहीं, बढ़ जाए तो उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर बहुत सी बात हुई, फिर मालिक ने उसी समय आदेश किया कि तुम पहले पश्चिम चले जाओ। उसके पहले 2007 में मुझे लाल, पंजाब में लाल में देखा होगा, लाल वस्त्र पहना गया था, और उन्होंने कहा कि जब संगत जुड़ जाए तब इस लाल को उतार के सफेद पहन लेना, कोई कुछ भी कहे तो चिंता मत करना, क्योंकि तो नहीं जानते, परेशान नहीं होती। ये पूर्णिमा के दिन की बात है, तारीख 6 मई 2012। कई लोग गवाह है, ये जो चीज थी इसके लिए तो पंकज जी ने कहा भी कि आपको बहुत अलग सा आदेश हो गया, कोई याद हो ना याद, सत्य कहो, सत्य ये क्वालिटी होगी, ये सब चीज। फिर गुरु महाराज ने कहा कि तुम पश्चिम चले जाओ। वो धीरे से कहता है कि नहीं मिलूंगा, मुझे समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ और भी कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा, वो बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बच के रहना, मैंने आस पास देखा तो उस तरह के कोई दिखाई नहीं पड़े पशु, कुछ कुत्ते भाग थे, मैंने शायद इन्हीं को कहा होगा क्रोध में। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें कही, जैसे जैसे कोई आ जाता तो चुप हो जाते, और मेरी जो बातें हैं इसकी दूसरी बात नहीं, कम से कम सारी बातों की 3 बातें नहीं। उन्होंने कहा कि तुम चलना शुरू कर दो, जो हो जाएगा, जो पिछला काम छोड़ा था वहीं से शुरू करो, और उससे विस्तार करो, फिर मैं सवाल हूँ। और भी बहुत सी बातें भी बताऊंगा तो आपकी आंख से आंसू हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा का बहुत भाई गुरु महाराज ने, अगर आप गुरु महाराज को समझ पाएंगे तो मुझे समझ पाएंगे, नहीं तो प्रमित रह जाएंगे। मैं कुछ नहीं सच्चे अंतर्मन से कहता हूँ, आरामी से ही अलग अलग सत्य का विस्तार। लेकिन एक बात और समझ लो, पूछा कि ये कौन, इन्होंने कहा कि तीनों में भी मैं ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सारी उस दिन की भी बहुत सारी बातें, जाने किस रूप से वहां से तो उठा था, वापस जाने के लिए मालिक ने यहाँ पे बिठा था, एक कुर्सी में रखी तो नहीं रखी हुई थी, उसको सोचा था कि इस कुर्सी में बिठा, उन्होंने हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छी कुर्सी बनाई, तो जन्मों से यही हुआ। आपको कई जन्मों की बातें बताऊं तो आप रो पड़ेंगे, तो आप में से कई जन्मों की बातें बताऊं हैरान हो जाऊंगा। आपको वह बहुत जल्दी हो जाता है,
छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, ये कैसे कहते हैं, ये कैसे कहते हैं। चिंता मत किया करो, कौन क्या समझेगा। एक बात समझ लो, मेरे गुरु महाराज बहुत वीर थे। बहादुर बनो, डट के सामना करो, चिंता मत करो। अभी किसी ने लिखवा दिया झंडे पर कि जय गुरुदेव सतगुरु श्री दयाल की दया हो। पहली बात की मेरा नाम गुरु महाराज रखा, लेकिन वो नाम मेरा थोड़ी है। तो दूसरा तो श्री अकाल का नाम है। अरे राम का नाम लिखो, कोई राम शर्मा या राम सक्सेना का नाम, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। मैं तो अपने गुरु के नाम से ही जाना जाता, मेरा कुछ नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कौन क्या सोचेगा। आप भी मत किया करो, अपनी मस्ती में मस्त रहना, दुनिया से त्रस्त मत रहना। बस गुरु का हाथ थामे और पकड़े रहना और उसके नाम की मस्ती में गाते रहना, गुनगुनाते रहना। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, हसीन हो जाएगा, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। पूरे जोर शोर से देश में जमीन की तलाश करो। किसी के पास जमीन हो तो बताओ, तुम्हारे अपने नाम नहीं कराऊंगा, ये बस समझना, तुम्हारा ही नाम रखूंगा, वो मिलके तुम्हारी होगी। अगर उस पर कोई निर्माण हो जाएगा तो लाभ तो तुम्हें भी होगा, बाकी जमीन होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, एक चटाक नहीं चाहिए। तेजाराम बैठे अपने पहले का उन्होंने कहा कि आज गुरु महाराज को दी थी, आप ले लो। मुझे लिया, मैंने लिया तेजाराम, उन्हीं के पास है, उसी को वो बो रहे हैं, जोत रहे, ऐसे कह रहे ले लो। तो मुझे जमीन नहीं चाहिए, जमीन तो ये सारी जमीनें मेरी ही है, तो मुझे क्या जमीन दोगे। लेकिन अब इसमें दुनिया भर के लोगों का कब्जा है, तो चलो ठीक है, तलाश करो अच्छी जगह पे जहाँ पे मौसम अच्छा हो, पहुंचना अच्छा हो, देश के किसी भी भाग में हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, प्रेमियों को बैठने की सुविधा हो जाए। मुझे कोई मठ आश्रम नहीं करना। लेकिन अब कहाँ कहाँ किसी दूसरे भाड़े की जमीन पे लेकर के हम ये कहेंगे कि भाई खाली करो। अब सुबह 11-12 बजे तक का समय हो और 2 बज जाए तो ये भी परेशान की भूखेंगे। तो अपना स्थान तो होना चाहिए। मैं तो पक्ष में नहीं था, लेकिन मुझे बहुत समझाया गया और मालिक की मौज लगती है, तो मैंने कहा कि अपने स्थान की जगह पे मालिक का स्थान मिलेगा। अमेरिका में मैं था, वहां सुबह करके उठा था, तो मेरे पास प्रियजन ने मुझे ऑडियो भेजा, पूजा पाठ। अरे गुरु महाराज ने उनको ही आदेश दिया था, उनसे ही आदेश तो सबको दिया था, मुझे संगत को दिया था, उनसे ही रखवाई थी। वो कहते कि स्थान की क्या जरूरत है, मेरे बहुत मंदिर बने, कुत्ते दौड़ते, चूहे कबड्डी खेल रहे और गिलहरियां घूम रही, क्या कह रहे मालूम है। बोले ऐसे मंदिर है जहाँ आरती नहीं होती, बस आरती नहीं होती। अरे संस्कारी मंदिर और आध्यात्मिक मंदिर में फर्क होता है। यहाँ कोई पूजा नहीं होती, यहाँ सबसे बड़ी पूजा होती है। यहाँ किसी आरती भस्म आरती की जरूरत नहीं। हम तो जो आरती करते हैं वो विद दीप की आरती करते हैं। हमारी आरती दोनों आंखों के बीच में होती है। हमारी आरती तो अलग है, अलग है। इसे बातें कैसे कर लेते हैं। उनकी चिंता ये है कि साफ सफाई कौन करेगा और कैसे बनेगा, पैसा कौन देगा। अरे भूखे रह जाएंगे, ठीक है ना। गुरु महाराज के स्थान के लिए आधे समय भूखे नहीं रह सकते क्या? कैसी बात है, कैसा नहीं बनेगा जी? अरे बताओ, गुरु महाराज का स्थान बनेगा ना? तो कहते कैसे बनेगा? अरे मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। इतने लोगों का नेतृत्व कर रहे हो, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। मैं पीड़ित होकर तो कहता हूँ, दोहराता हूँ, मैं आदर से कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सामूहिक रूप से कहा, इसलिए व्यक्तिगत रीत से कहते थे मुझे, मैं चर्चा नहीं करता। मेरी उनकी बहुत व्यक्तिगत बात है, मैं कभी उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा प्रेम है, साथ में बहुत समय बिताते रहे, आश्रम की व्यवस्था देखते रहे, हम लोग आश्रम सर्वथा देखते रहे,
उनके दृष्टिकोण में हमारे दृष्टिकोण में फर्क है, क्योंकि वो मंदिर की व्यवस्था और आश्रम की व्यवस्था में रहे, तो उनके लिए व्यवस्था जरूरी है, हमारे लिए श्रद्धा जरूरी है, हमारे लिए मंदिर जरूरी है, हमारे लिए आश्रम जरूरी है। व्यवस्था की बात, व्यवस्था बाद में बिठा लेंगे, व्यवस्था बाद में बिठा लेंगे। साफ सफाई के लिए हर घर से एक आदमी आ जाएगा, तो हफ्ते में, जो साल में एक दिन की सफाई करेगा, तो उसका दोबारा नंबर 50 साल के बाद आएगा। हर घर को, एक घर को मैं कह दूं कि तुम रोज आओ, 365 ही घर हुए साल में, सिर्फ बस। ऐसी बात है ये, इतना जरा सा गणित है, इसमें कौन सा उलझाव है। वो कहते हैं हमने बहुत से लोगों से बात, किससे बात करनी थी, मैंने किसी से बात नहीं की, मैं तो केवल आपसे बात की और आपको बताया, आपसे पूछा नहीं, क्योंकि मालिक ने मुझे निर्देश दे दिया, उनका आदेश मेरे सर में थे। अभी कितने साल में बनेगा देखेंगे, कितनी देर में बनेगा देखेंगे। बना रहे आगरे में 16 साल से बन ही रहा है, तो बनता रहेगा, देखेंगे। तो पूरे देश में बनेगा, पूरे विश्व में बनेगा। तो मालिक का स्थान उनकी महिमा के अनुरूप बनेगा, ऐसा बनेगा जो अद्भुत होगा, विलक्षण होगा, जो आपके कर्ण की प्रतिमूर्ति होगी, आपके रूप की तरह होगी। अब वो कैसे बनेगा? अरे जी, जब मौज हो जाएगी उनकी तो सब बनेगा, पल में बनेगा, क्षण में बनेगा, चिंता मत करो, बस उनकी मौज में रहना, उनका आदेश निर्देश, बस उनकी मस्ती में रहना, तो हमेशा सुनते रहना, छोड़ना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से जय गुरुदेव पैदा हो गए, बहुत लोगों को पता नहीं। अभी जरूर है कि जो जय गुरुदेव करेगा वो जय गुरुदेव तो हो ही जाएगा, सही भी कहते होंगे। अब चाहते हैं कि सृष्टि जय गुरुदेव हो जाए, रेशा रेशा सदा सदा जय गुरुदेव हो जाए, और इसको जय गुरुदेव बोला कहते हैं, तो पूरा संसार जय गुरुदेव हो जाए। बातें और भी बहुत सी हैं, उसका दूसरा दिन की और तीसरा दिन की और बहुत सी बातें कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, बताऊंगा। वेद बोलूंगा तो बहुतों के खून में उबाल आ जाए। गुरु बस आदेश निर्देश की तो कर्मों की याद है तो सना, तो मैं वही बात कहूंगा जितनी जरूरी जानता समझ। उस बेचैनी होती है तो मैं पूछता हूँ कि वो कौन था जिसके आदेश से सेठी अस्पताल तक जाते जाते गाड़ी वेदांता पहुंची? क्या हुआ था उस दिन, क्यों हुआ, किसके आदेश निर्देश? पीड़ित है, मैंने इसके आगे कुछ नहीं कहा। तो हुजूर ने कह दिया कि मुझे यहाँ भी नहीं जाना, वहां भी नहीं जाना, मुझे आश्रम ले चलो उसी दरवाजे पर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो उनके आदेश से बढ़ के किसका आदेश हो गया, फिर तो वहां पर अंदर भेज दिया गया। बहुत है। सवाल है, जिंदगी की तरह उठेंगे आज नहीं तो कल, मालिक का आदेश हो जाए तो मैं आज ही सब फैसला करा दूंगा। मतलब आपको बातें बता जो मैं कहता हूँ, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है, गुरु महाराज रहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ, मानता इसलिए हूँ कि शायद मैं प्रसिद्धि सी बड़ी अद्भुत रही गुरु पूर्णिमा। होती गुरु पूर्णिमा का महोत्सव ही सत्संग हो गया। कलाकृति उठाओ, थोड़ा आराम में बना लो, 4 बजे 5 बजे वहाँ कर लो, स्नान करना है करो, मत करो बाद में कर लेना, बाद में बैठो भजन करो।
तो मैं कोशिश करूंगा 6, साढ़े 6, 7 तक आ जाऊं, लेकिन मैं देखूंगा कि आप पहले पहुंच गए तो पहले भी पहुंच जाऊंगा। जो जाने वाले हैं वो चिंता न करें, वो निकल जाए, वो दूर से मोबाइल पे देख लेंगे, तब तो बड़ी सुविधा होगी। जो बड़े बड़े मैदान में जो चीजें होती थी अब तो इससे हो जाती, पूरा विश्व देख लेता है, तो शहर के लोग देख पाते नहीं पाते। अब तो मैदान तो कुछ और हो गया, मैदान तो अब हवा में हो गया, और बड़ा मैदान हो गया, पूरा समूचा विश्व से देख पाता है। तो अब ये दुख नाशक काफिला जहाँ जहाँ निकलेगा आप खुद महसूस करेंगे कि वहां तो कोई कमी तो नहीं है। आप खुद ही बताएंगे गुरु महाराज की दया। मैंने कोई इसके सेवा नहीं मांगी, लेकिन कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने आकर के पहली बार मुझे कहा कि काफिले की सेवा है, इतनी जागृति है हमारी संगत, खुद ही सोच लिया मैंने, मिलजुल के करोगे तो बहुत बड़े बन जाओगे, संसार में बीच में भागोगे तो रंग के रंग रह जाओगे। ये जो बड़े बड़े देखो धनी मानी, अगर संपत्ति के पीछे भागने से ये समृद्ध हो जाते तो अब तक संन्यास ले लेते, लेकिन जितना पाते हैं उसके आगे लगता है कि तो कम हो गया। इनका कभी पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि हर घर में बस एक ही कमरा कब है। मैंने अखबार में पढ़ा था, मुझे नहीं पता, ये जानकारी गलत मिल सकती है। मध्य प्रदेश के एक महाराज है, जो मंत्री है, उनका जो महल है उसमें 400 कमरे हैं। मैं समझ गया, मैंने उसी समय खाई छोटा करता होगा, जिसके बाद जितना सबका भाई संसार ऐसा ही है, जिसके पास जमीन नहीं उसका एक टुकड़ा हो जाए, उसका एक टुकड़ा होता है बोला कि बीघा हो जाए, बीघा होता है बोला कई एकड़ हो जाए, कई एकड़ होता है बोला कई 100 एकड़ हो जाए, यात्रा रुकती नहीं है। ये जो शून्य है ना, बड़े कमाल का है। आप समझते हैं कि आपको धनी बना रहा है या आपको निर्धन बना रहा, और आपको निर्धन बना करके आपके पश्चात आपको निपटा करके आपको कार्यक्रम कर देता है, उसके बाद दूसरों को निर्धन बनाने की प्रक्रिया में निकल जाता है, फिर उसके पीछे भागते हैं। बाप के बढ़ते ही संपत्ति का बंटवारा और चीला चपटी शुरू हो जाती है। इसे पा करके क्या करोगे, ये मिल भी जाए क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। सेवा खूब करो, साधन में समय खूब दो, गुरु महाराज के नाम की मस्ती में रहो, और एक और की बस तेरे नाम की मस्ती मिली रहे, और तेरी कई बातें निरंतर सुनाता चलो। इतनी शक्ति तो हमें, इतनी शक्ति हमें तो मेरे संग। प्रार्थना किसको याद है? सुनाओ, कौन सुनाएगा? सुनाओ। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सद्गुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सद्गुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं, दूसरों की मदद की जरूरत
लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, नाम का तेरा डंका बजाता चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, जाना नहीं है मुझे जगत के अर्थ की, कामनाओं को मन से छुड़ाता चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरे ही गीत मैं गाता चलूं, जय गुरुदेव। बस उन्हीं के नाम की बस्ती रहे, सारी बस्ती आपका चरण चूमने लगी। मैंने जो बात की कि कोई सत्संग नहीं किया, हृदय से जो निकला, जो आंखें जो आंसू चल गए, सब आपको दिखा दिया, मेरे छुपा के रखता। मैं तो इसी में व्यस्त रहता। मैं चाहूँ तो आपने पीछे के साथ भीड़ लेके चलूँ ना, आप जानते हो कि मैं खड़ा मिले चल देता, बम्बई से निकलती कम अकेले, तकलीफ तभी चेयर था, चलने में मुसीबत थी, दिक्कत थी, लेकिन मैंने वादा कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। मैं अपने वादे से नहीं करता। सामान वामान उठा करके किसी भी प्रकार से मैं चला आया। एक बात और रह गई कि जिन्होंने मना किया था ये सब बेकार है, ये सीडी और इंटरनेट और ये कॉलर ट्यून, सब उनके लोगों ने
इसमें बहुत बड़ी आपत्ति जताई कि उनकी तस्वीर क्यों नहीं है सीडी पे, इसलिए उन्होंने सीडी को अपने लोगों से इस्तेमाल करने के लिए बैन कर दिया। सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन आज ये जो बुलेटिन बनी वही तो 10 थी, याद वाला, लेकिन ये संदेश गुरु महाराज का हर जगह फैल गया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये बिल का पत्थर बन गया, इसके 1 करोड़ के 1000 करोड़ में खर्च जाते तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। इसके लिए सारा जो बहन किया उसी व्यक्ति ने बहन किया जो पहला व्यक्ति था। जय गुरुदेव। कल सुबह यहीं पर आप सब जल्दी आ जाए, थोड़ा कम सोइएगा, नहीं तो जाना है गाड़ी में सो लेंगे, ट्रेन में सो लेंगे, मेजर गुरु में दो का मत करो। मैं एक बार आपके पीछे पड़ूंगा, 2 बार पीछे पड़ूंगा, अनंत जन्मों से पीछे पड़ना किया गया, नहीं रह गए, इस बार नहीं रह जाओगे। ये मिट्टी खोदूं तभी 50 कीड़े ही निकल जाएंगे, जिसने भी नहीं सोचने का आपने 84 में पड़ेगा। गुरु महाराज के काम के लिए आप सब तैयारी शुरू कर दो। कब से क्या कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ये जब आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसा करो कि अपने गांव अपने जिले से जो सक्षम लोग हैं उनको अगुवा बना दो। 2 तरह के लोगों की जरूरत है, एक तो संसाधन और संसाधन के साथ में काम करने वाले लोग। ये 2 लोगों की टीम बन जाए तो उनको आसमान चलेंगे। अशोक का कोई योगदान नहीं था, लेकिन अशोक का योगदान तो था कि बुद्ध के पहले भी बहुत से ज्ञानी हुए, के बाद भी बहुत हुए, लेकिन गौतम बुद्ध के नाम से जो धर्म चला आज कई देशों का मुख्य धर्म है। आप थोड़ा सा प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, तो आने वाले कुछ 100 सालों में गुरु महाराज का मार्ग पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा धर्म बन जाएगा। जो जिम्मेदार लोग हैं, कर लो, बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं अभी समस्तीपुर में था तो पांडे जी का बड़ी मेहनत की मैंने, पीएन पांडे जी देखो तो पहचान लो, जय गुरुदेव। बहुत मेहनत करते हैं। मैंने वहां के लोगों से कहते हैं छोड़ना होना मत, पकड़ के रखना। तो इस तरह के लोगों को सबको जोड़ करके इनको आदर देना। ये प्रेम आदर भी इनको नहीं चाहिए, तो कभी बस प्रेम चाहिए और आदर तो यहाँ से उनका तकाजा तो इन सब की मदद लेकर के इन सब लोगों को आगे करो। इनकी जितने भी इस तरह के पुरोधा लोग हैं सबको शामिल करो इस जगह में। देखें ये लोग नतमस्तक हो जाएंगे, ये भी कूद पड़ेंगे कि हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। देख लेना ये हो के रहेगा। ये भी कूद पड़ेंगे, हम भी मंदिर, हम भी मंदिर, हम भी मंदिर। अब तक सब लोग चुप बैठे थे, कैसे होगा कैसे होगा। अब ऐसे होगा कि दुनिया चकित रह जाएगी। तो संसाधन जिसके पास है, जो काम करने वाले लोग, और तीसरा एक और रह गया मार्गदर्शक, इनको मत छोड़ना। ये पांडे जी जैसे लोगों को इनको शामिल करो, इनको आदर दो, और ये इनको जैसे पूछो ये बताएंगे। इन लोगों के पास जुगाड़ है, चाबी है, रास्ता है, अनुभव है। संगत को गुरु महाराज जी अकेले व्यक्ति थे, ये पूरा विस्तार। तो इस तरह के लोग पके हुए, बचे हुए, सूचे हुए, ये आपको तरीका बताएंगे, रास्ता बताएंगे। बाकी तो गुरु महाराज की बहुत सारा काम करेगी। लेकिन बस मेरे लिए तो बस एक ही गुरु संसार गुरु का द्वारा हो, जो मानता हूँ वही आपको बताता हूँ।
एकदम सहज और सरलता से बात करता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ जैसे आपके सामने हर जगह आप ऐसे ही पाओगे, इसी तरह से रहता हूँ। आप भी ऐसी सहज रहा करें, चिंता मत किया करो संसार की, जगत की चिंता ये किया करो कि जो सांसों की पूंजी कम हो गई, एक दिन आज व्यर्थ हुआ, जिसमें मालिक के लिए क्या कुछ कर सकता था मैं कर नहीं सका, इसका अफसोस करना। बाकी संसार में किसी भी चीज का अफसोस मत करना। तो जिम्मेदार लोग तय कर लो, जो संसाधन से समृद्ध हो, काम करने वाले लोग और मार्गदर्शक, ये तीन लोगों की युति हो जाए, पत्थर में से तेल निकल जाएगा। तो क्या पता मैंने पढ़ा था, भविष्य में देख रहा हूँ कि भाई खान को चंद्रमा पे और मंगल पे जाने में, क्या पता वहां भी मंदिर बन जाए। कुछ भी हो सकता है। ये तो बस मालिक के चाहने की बात है, जिस मालिक की पहुंच होगी, एक चांद सुदर्शन के चरणों में, इन्हीं के चरणों से दूर है। चलो बहुत रात हो गई, आपका प्रसाद भी बचा हुआ है, बहुत से लोगों को जाना भी है, मुझे याद नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो जो पुराने लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इनको पकड़ो, इनको आदर देना, इनको सम्मान देना, इनको बोलना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे लोग, और कोई अहम मत पालना कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, किसी की न सुनी जाए तो मुझे आके बता देना, दुराव मत रखना। देखो जहां पर रसोई में 10 बर्तन होते हैं तो खटर खटर होती है, इसका मतलब ये नहीं ये बर्तन खराब है वो बर्तन खराब है। द्वेष मतलब आवेश में, आवेश अलग है, द्वेष अलग है, द्वेष मत रखना। अगर कभी आवेश में आ जाओ, थोड़ा पानी पी लेना, बड़े लक्ष्य की तरफ स्वयं को रख के सोचना, चिंता मत करना। गुरु महाराज की मेहर आपके साथ है, उनकी दया आपके साथ है, मैं आपके साथ। प्रणाम। जय गुरुदेव।